हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग एंजाइम इंडक्शन के बारे में सीखे थे। इस लेक्चर में हम लोग एंजाइम इनहिबिशन को इन डिटेल समझने वाले हैं। उसी के साथ आपको एक नेमोनिक सिखाएंगे जिससे आप एंजाइम इनहिबिटिंग ड्रग्स को याद रख पाए। और आखिर में हम लोग कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझ लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एंजाइम इनहिबिशन एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए आप अगर एक साथ दो और उससे ज्यादा ड्रग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ऐसे ड्रग वन और ड्रग टू, इन दोनों को आप एक साथ इनटेक किए हैं शरीर में। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम ई इस ड्रग टू का मेटाबॉलिज्म कर देता था, इसका मेटाबॉलिज्म करके इसे कुछ मतलब यूजलेस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। ओके, अब फॉर दिस रीजन हमें ड्रग टू का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिला नहीं है। अब ये जो ड्रग है ड्रग वन, ये अगर कोई एंजाइम इनहिबिटर हो, ये करेगा क्या, इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देगा। ओके, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स द ब्लॉकिंग और इनहिबिशन। ओके, इस प्रोसेस को रोक देना। अगर ड्रग वन जाके एंजाइम को ब्लॉक कर दे या इनहिबिट कर दे, सो क्या होगा, ड्रग टू का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और इसका इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है, इसीलिए वो ब्लड में अभी प्रेजेंट है, और ब्लड में जब प्रेजेंट होगा तभी वो अपना एक्शन शो करेगा। दिस इज द एक्चुअल बेसिस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। दोनों ड्रग को आपस एक साथ लिए हैं, एक ड्रग जाके एक पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जो इस दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म को कर नहीं पाएगा, और उसके चलते इस दूसरे ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, बहुत देर तक हमें एक्शन मिलेगा। सो दिस इज द एक्चुअल बेसिस। देखिए, अभी हम लोग सीखने वाले हैं कौन कौन से ड्रग ऐसे अवेलेबल हैं जो एक्चुअली एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन आपको एग्जाम पर्पस के लिए याद रखने के लिए एक नेमोनिक आपके लिए हम लेके आए हैं। गौर कीजिए यहाँ पे। ये नेमोनिक जो है दैट इज CDEFGHI एंड के। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में सी से के तक बैक टू बैक सारे लेटर्स को लिखे हैं, यहाँ पे जे एब्सेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब इस नेमोनिक को हमें डिकोड करना होगा। CDEFGHIK। देखिए, इसको ऐसे डिकोड करते हैं, CDEFGHIK। सी से तीन चार ठो ड्रग आते हैं। ओके, सी से आएगा आपका पहला क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकल। दूसरा आएगा सिमेटिडीन। ओके, तीसरा आएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, डी से आएगा डिल्टियाजेम। ओके, ओ सी से दूसरा और एक ड्रग है, चौथा ड्रग, दैट इज क्लेरिथ्रोमाइसिन। देखिए, ई से आता है आपका एरिथ्रोमाइसिन। एफ फॉर फ्लुओक्सेटिन। जी से कोई ड्रग नहीं है एक्चुअली, दिस इज द ग्रेप फ्रूट जूस, जूस ऑफ ग्रेप फ्रूट। देखिए, एच से आता है HIV प्रोटीएज
इनहिबिटर्स। इसके अंदर बेसिकली रिटोनाविर एंड इंडिनाविर ये ड्रग्स आते हैं। रिटोनाविर, इंडिनाविर, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर के क्लास में आते हैं। आई फॉर आइसोनियाजिड, और दूसरा है इट्राकोनाजोल। ओके, और के से आता है कीटोकोनाजोल। देखिए फिर से आपको एक बार रिपीट करवा देते हैं। नेमोनिक है CDEF GHIK, जे एब्सेंट। सी से आता है चार्थो ड्रग, क्लोरामफेनिकल, सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये क्लोरामफेनिकल इज एन एंटीबायोटिक। सिमेटिडीन इज अ गैस्ट्रिक H2 ब्लॉकर जो अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। Ciprofloxacin is another antibiotic from fluoroquinolone group, and clarithromycin is a macrolide group of antibiotic. D for diltiazem. Diltiazem is basically the non-dihydropyridine group of calcium channel blockers. ये बेसिकली एंजाइना और कार्डियक मतलब कार्डियक डिजीज में यूज होता है, हाइपरटेंशन वगैरह में। E for erythromycin. Erythromycin is another macrolide group of antibiotic. F for फ्लूओक्सेटिन। फ्लूओक्सेटिन होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, SSRI। एक्चुअली एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है ये। जी फॉर ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट अंगूर नहीं होता, मतलब लेमन फैमिली का एक बड़ा सा फ्रूट होता है, नींबू जैसा। H फॉर HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसमें रिटोनाविर एंड इंडिनाविर ये ड्रग्स आते हैं। I फॉर आइसोनियाजिड एंड इट्राकोनाजोल। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि पिछले क्लास में यानी एंजाइम इंडक्शन में हम बताए थे कि आइसोनियाजाइड साइटोक्रोम 2E1 इस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है। बेसिकली इट इज एन एंजाइम इनहिबिटर। ओके, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम को आइसोनियाजाइड जाके इनहिबिट ही करता है, लेकिन वैसा ही कुछ था, मतलब साइटोक्रोम 2E1 जिसको वो जाके स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है। बेसिकली इट इज एन एंजाइम इनहिबिटर। आई से दूसरा होगा इट्राकोनाजोल। ये इट्राकोनाजोल एक्चुअली द ट्राइअजोल ग्रुप ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स। ओके, जब एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ेंगे वहां पे देखिएगा इट्राकोनाजोल होगा। एंड लास्टली के फॉर कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल इज अनदर एंटीफंगल ड्रग। ये बेसिकली आता है इमिडाजोल ग्रुप ऑफ एंटीफंगल में। सो आई होप ये नेमोनिक जो है आपको अच्छे से समझ आ चुका है। देखिए बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन इसके बारे में सीखने वाले हैं। इसका मतलब होता है कि कैसे क्लिनिकल थेराप्यूटिक्स में जहाँ पे ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है हमसे, वहां पे एंजाइम इनहिबिशन कैसे अफेक्ट करता है, कैसे इंपैक्ट देता है। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पहले ही आपको दिखाए थे कि एंजाइम इनहिबिशन एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, उसको और एक बार रिविजन करते हैं। ऐसे मान लीजिए ड्रग 1 एंड ड्रग 2 बोथ आर टेकन साइमल्टेनियसली। ये ड्रग 1 जो है दैट इज एन एंजाइम इनहिबिटर, वो इस पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। इट विल ब्लॉक दिस एंजाइम एंड एज ए रिजल्ट ये एंजाइम ई के द्वारा ड्रग 2 का मेटाबॉलिज्म डिफिकल्ट है। ओके, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म कांट टेक प्लेस। ठीक है, इसके चलते होता क्या है, एज अ कॉन्सिक्वेंस इसका इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी बहुत देर तक इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो शो होगा, जिसके चलते कभी कभी हमें अनवांटेड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। कुछ अनवांटेड इफेक्ट्स, और वैसा भी कुछ है कुछ डिजायरेबल, यानी कुछ अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। थेराप्यूटिकली बेनिफिशियल इफेक्ट्स।
दिस इज द एक्चुअल द कंसेप्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। इसको अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए, पहला जो एग्जांपल लेंगे हम लोग, दैट इज ऑफ थियोफाइलिन एंड क्लोराम्फेनिकल। ये थियोफाइलिन क्या है? थियोफाइलिन इज अ ड्रग अंडर मिथाइल xanthine ग्रुप ऑफ ड्रग्स। थियोफाइलिन बेसिकली यूज होता है एजमा और सीओपीडी के मैनेजमेंट में। अब इन केस देखिए, अगर थियोफाइलिन और क्लोराम्फेनिकल को हम लोग साइमल्टेनियसली लेते हैं, क्लोराम्फेनिकल विल इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, इनहिबिशन, जिसके चलते थियोफाइलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, लेकिन उसी के कारण ही थियोफाइलिन के कुछ अनवांटेड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स है, वो ज्यादा करके देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिखेगा हमको? ट्रेमर, यानी हाथ पैर का कांपना। ऑल्सो ट्रेमर के साथ हम लोगों को कभी कभी हेडेक भी हो सकता है, एंड पैल्पिटेशन भी हो सकता है। ये सब अनवांटेड इफेक्ट्स हैं जो एंजाइम इनहिबिशन के द्वारा हमें देखने को मिलता है। सो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमें एक साथ लेना जरूरी नहीं है, हम लोग अवॉइड कर देंगे। दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल जो था, दैट इज ऑफ वारफरिन विथ क्लैरिथ्रोमाइसिन। सिमेटिडिन ले लीजिए, यहाँ पे सिमेटिडिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन लेने से भी वो सेम रिजल्ट्स होते। यहाँ पे, यहाँ से समझिए, वारफरिन इज एन एंटीकोआगुलेंट। ओके, वारफरिन जो है, वारफरिन एंटीकोआगुलेंट। ये बेसिकली करता क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं, अगर शरीर में कहीं अगर वुंड हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, वहां से ब्लीडिंग होता है, ब्लड लॉस होता है, और उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है, दैट इज कोआगुलेशन मैकेनिज्म। ब्लड को वहां पे क्लॉट करके ब्लीडिंग को रोक देना। ये जो ड्रग है, उस मतलब ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म को ही इनहिबिट करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता है और हमें ब्लीडिंग देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर सिमेटिडिन को वारफारिन के साथ कॉम्बिनेशन में या साइमल्टेनियसली लिया जाए, तो वो जाकर वारफारिन का मेटाबॉलिज्म को रोक देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वारफारिन मेटाबॉलिज्म इज ब्लॉक्ड। सिमेटिडिन विल ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफारिन। इसके चलते इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण हमें कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। ओके, दिस इज एन अगेन अनवांटेड इफेक्ट। अभी जो दो एग्जांपल आप लोग देखे हैं, वहां पे एंजाइम इनहिबिशन के कारण कुछ अनवांटेड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ दिखाएंगे, जिससे हम लोग एंजाइम इनहिबिशन की मदद से थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ड्रग है, दैट इज कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल, ये बेसिकली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इस क्लास में आता है। दिस इज एन ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इस क्लास में आता है। ये करता क्या है? देखिए, हमारे शरीर में लिवर में से एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन जो प्रोटीन मतलब है, मेम्ब्रेन बाउंड जो प्रोटीन है,
वो कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। कैसे कन्वर्ट होता है? थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। ये रेनिन जो एंजाइम है वो निकलता है आपके किडनी से। ओके, किडनी से निकलता है रेनिन। अब ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा दूसरा और एक एंजाइम है, 1 से 2 में। उस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो आता है आपके लंग्स से। ओके, कम्स फ्रॉम लंग्स, ये एंजाइम। अब देखिए एंजियोटेंसिन 2 जो एंजाइम है, मतलब जो प्रोटीन है, वो करता क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। एंड सॉल्ट वाटर रिटेंशन, इसके चलते होता क्या है? एज अ रिजल्ट देयर इज हाइपरटेंशन। ओके, बीपी का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन। अब देखिए हमारा जो ड्रग है दैट इज कैप्टोप्रिल, वो इस एंजाइम को जाके ब्लॉक करता है। इट कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम को अगर ब्लॉक किया जाए तब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्शन रुक जाएगा, और रुक जाने से हमें हाइपरटेंसिव इफेक्ट का उल्टा इफेक्ट मिलेगा, यानी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज एन बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। देखिए अगले एग्जांपल पे हम लोग और एक ठो बेनिफिशियरी इफेक्ट देखेंगे, कैसे एंजाइम इनहिबिशन हमारा बेनिफिट देता है। देखिए आप लोग जानते हैं एक सीएनएस का डिजीज होता है पार्किंसनिज्म। ओके, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज। इसमें बेसिकली जो होता है हमारे सीएनएस में दो ठो न्यूरोट्रांसमीटर है। फर्स्ट वन इज डोपामीन एंड द सेकंड वन इज एसिटाइल कोलिन। अब नॉर्मल इंसान में इन दोनों का बैलेंस रहता है, लेकिन इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज वहां पे डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल अपरेंटली बढ़ जाता है। ये जो डिसबैलेंस हो गया, इसके चलते ही ये डिजीज होता है। रिड्यूस द लेवल ऑफ डोपामिन, रिडक्शन इन द डोपामिन लेवल। इसका ट्रीटमेंट में हम लोग करते क्या है? एक ड्रग यूज करते हैं दैट इज लीवोडोपा। लीवोडोपा, ये लीवोडोपा करता क्या है? देखिए ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाता है। वहां पे एक एंजाइम है दैट इज डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज, उस एंजाइम की मदद से लीवोडोपा से वो डोपामीन में कन्वर्ट होता है। ओके, कन्वर्टेड इनटू डोपामीन। सो डोपामिन का एक प्रो ड्रग है लीवोडोपा। ये प्रो ड्रग का कंसेप्ट आपको हम ड्रग मेटाबॉलिज्म में समझाए थे। लेकिन मुश्किल का बात यह है, ये जो लीवोडोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने से पहले ही इस ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर, यानी ब्रेन के बाहर पेरीफेरी में एक एंजाइम रहता है। ओके, एक एंजाइम रहता है दैट इज पेरीफेरल, मतलब ये एंजाइम का नाम है पेरीफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ओके, पेरिफेरल क्यों? क्योंकि ये बाहर पेरीफेरी में रहता है। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड
पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम सिमिलर लाइक दिस, ये वाला से सेम होता है। ये लीवोडोपा को ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर ही डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, लीवोडोपा से डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है। अब डोपामिन बेसिकली पोलर इन नेचर होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ओके, ये है इसका स्ट्रक्चर। ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल होता है, और पोलर होने के चलते वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर का कंसेप्ट आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिखाए थे। अब देखिए, अब लीवोडोपा अगर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाए ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर ही, तब पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा। इसीलिए एक दूसरा ड्रग हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जो इस पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर पाए। उसका एक एग्जांपल है कार्बिडोपा। ओके, कार्बिडोपा। ये कार्बिडोपा और लीवोडोपा को एक साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, और ये कार्बिडोपा जाके इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। दिस ब्लॉक्स द पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज। इसका इनहिबिशन होने के चलते लीवोडोपा पेरीफेरी में ही डोपामिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और लीवोडोपा एज इट इज अपना फॉर्म में ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के बाद ब्रेन के अंदर डोपामिन में कन्वर्ट होगा, और उससे ये जो डिसबैलेंस हुआ था वो फिर से रिस्टोर होगा। दिस इज अ यूजफुल इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। देखिए, यहाँ पे और एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे कैसे, मतलब एंजाइम इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग दूसरा कुछ इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। देखिए, जो सोशल बेनिफिट देगा हमें। ओके, देखिए, ये इंटरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इथानॉल एंड मेट्रोनिडाजोल। ओके, इथानॉल एंड मेट्रोनिडाजोल, इसका हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन। देखिए, इथानॉल आप पहचानते हैं, जो बेसिक अल्कोहल होता है, एंड मेट्रोनिडाजोल इज एन एंटी एमीबिक ड्रग। इट इज एन एंटी एमीबिक ड्रग। देखिए कैसे इन दोनों का इंटरेक्शन कभी कभी फेटल साबित हो सकता है। इथेनॉल शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है टू स्टेप पाथवे से। ओके, पहले इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्शन होता है। एसिटाल्डिहाइड कौन सा एंजाइम यहाँ पे हेल्प करता है? दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसकी मदद से इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अब ये एसिटाल्डिहाइड फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है इनटू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, यहाँ पे जो एंजाइम हेल्प करता है दैट इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, और ये एसिटिक एसिड जो है दैट इज वाटर सोल्यूबल पोलर मॉलिक्यूल, इजीली बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाता है। अब देखिए, इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म जो पाथवे है, वहां पे ये जो दूसरा स्टेप है, यानी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज का जो रिएक्शन व्हिच कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है मेट्रोनिडाजोल।
इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। फॉर दैट रीजन एल्डिहाइड से यानी एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का कन्वर्जन रुक जाएगा और शरीर में एसिटिक मतलब एसिटाल्डिहाइड का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। ओके, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन द ब्लड। इसके चलते होता क्या है, देखिए शरीर में अगर एसिटाल्डिहाइड का मात्रा बढ़ जाए उसके कारण हमें कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वॉमिटिंग, फ्लशिंग, हेडेक और थोड़ा सीवियर केस अगर हो जाए डेथ भी हो सकता है। ओके, डेथ भी हो सकता है। सो कोई एल्कोहलिक पर्सन जो एमीबिक डिसेंट्री से सफर कर रहा हो उसको कभी मेट्रोनिडाजोल से ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए। उसके कारण ऐसा रिजल्ट हमें मिल सकता है और वो पेशेंट का जान भी जा सकता है। और एक ड्रग है व्हिच इज डाइसल्फिरम। डाइसल्फिरम, इसका मैकेनिज्म भी सेम ही है। ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक करने से सिमिलरली एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा और ब्लड में एसिटाल्डिहाइड का मात्रा बढ़ने लगेगा और सिमिलर कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ये जो ड्रग है मेनली यूज्ड इन द एल्कोहल एब्यूजर्स। जो अल्कोहल का नशा करते हैं उनका नशा छुड़ाने के लिए हमें जो नशा मुक्ति केंद्र है भारत में वहां पे डाइसल्फिरम को अल्कोहल के साथ मिला के पिलाया जाता था हमें और पिलाने के बाद ब्लड में एसिटाल्डिहाइड का मात्रा बढ़ जाता था जिसका पाथवे अब आपको पता है और पेशेंट का वॉमिटिंग, फ्लशिंग, हेडेक ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता था और वो पेशेंट डर के कारण अल्कोहल पीना छोड़ देता था। So this was the all about इथेनॉल एंड मेट्रोनिडाजोल इसका ड्रग इंटरेक्शन और यहाँ पे कैसे एंजाइम इनहिबिशन करके हम लोग एक सोशल बेनिफिट अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट अल्कोहल इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस और हमारे लिवर के लिए ये इंजूरियस तो है ही लेकिन इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी बहुत खराब पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू आरएक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।